तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग त्रिकोणमिति जो पार्ट 1 में हम आप लोगों को बताए थे, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति होता है क्या, उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें है, वो चीज़ हम बताए थे। आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं त्रिकोणमिति, यानी इस वीडियो पर हम लोग चैप्टर त्रिकोणमिति का पूरा ऑल फार्मूला यानी त्रिकोणमिति का पूरा सूत्र पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का A to Z सूत्र पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ उनको समझेंगे, रटेंगे नहीं बल्कि दिमाग में आपका बैठा देंगे। इस तरह से आप लोगों के सामने लेके आए हैं इस वीडियो को। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग काम की बात करते हैं। आज जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति का सभी फॉर्मूला। त्रिकोणमिति होता है क्या? त्रिकोणमिति सबसे पहली बात क्या जो होती है, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप समकोण त्रिभुज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो पार्ट 1 आप जाकर है ना देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्या, किसी समकोण त्रिभुज में लंब यानी एक समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस कोण का एक मान 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज में क्या क्या रहता है, एक लंब रहता है जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसे P से सूचित करते हैं, और दूसरा है कर्ण जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस जिसको H से सूचित करते हैं, और तीसरा है आधार जिसको हम लोग बेस बोलते हैं और उसको B से सूचित करते हैं। यानी सारे है ना, सारे जो भुजाएं हैं उनका पहला पहला लेटर लेते हैं। लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। देखिए लंब क्या होता है, लंब किसको बोलते हैं हम लोग, अगर कोण थीटा इसको मान लेंगे तो जहां पर थीटा माना जाता है, जिसका मान निकाल, जिस एंगल जिस कोण का मान निकाला जाता है उसके सामने वाले को भुजा को लंब बोला जाता है। यानी मान लीजिए यहाँ थीटा है तो इसका सामने वाला भुजा कौन है, ए और बी है, तो ये लंब हो गया यानी पी हो गया ये। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में वो कर्ण होती है यानी एच, और जो आपका जो लंब बनाने में मदद करती है, जो थीटा रहती है उसके सामने जो उसके बगल में जो होती है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार, जिसको B से सूचित करते हैं। तो चलिए हम लोग इनका फॉर्मूला देखते हैं। पहला आपका जो फॉर्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय से 3 सूत्र बनते हैं। सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से एक ही है लेकिन उसी से हम 3 फॉर्मूला निकाले हैं। पहला है कर्ण यानी H, इनका जो होता है रूट, ध्यान दीजिएगा क्या होता है रूट, यानी कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसी को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप। दूसरा है लंब जिसको लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसे P से सूचित करते हैं। इसका मान लीजिए आप रूट क्या होगा, तो बड़ी भुजा कौन है, कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो इसका अगर हम इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या बनेगा, रूट बनेगा आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेंगे। दूसरा लेते हैं आधार, आधार को बेस बोलते हैं, बेस बी से सूचित किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये इसका सूत्र है। और इसका बनाइएगा तो क्या बनेगा, ये इसका दूसरा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं क्या पाइथागोरस किस तरह सॉल्व किया जाता है तो आप अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 में जाइए और इनको डिटेल में बताया गया है। इस वीडियो में आपको फॉर्मूला से रिलेटिव चीज मिलेंगे कि फॉर्मूला को है ना कैसे ये किया जाता है। तो ये था आपका
कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और आधार स्क्वायर क्या होता है? रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये था आपका समकोण त्रिभुज में जो तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होती है, ये तीनों फॉर्मूला दिया गया है। आप इसको है ना कॉपी में उतार सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जो बात करते हैं त्रिकोणमिति के 6 अनुपात। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। क्या होता है? P/H। जैसे मान लीजिए हम थीटा यहाँ मान लीजिए तो इसका सामने वाला जो भुजा होगा वो P होगा, है ना, और सबसे बड़ी भुजा H होगा और नीचे वाले का बेस B बोलते हैं इसको हम लोग। अब करेंगे क्या हम लोग? साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, जिनको हम लोग बोलते हैं लंब बट कर्ण। लंब बट कर्ण। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अगर आपको साइन थीटा याद हो गया P/H तो कोसेक थीटा इजी है, इसको पर है ना उल्टा दीजिए, क्या हो जाएगा? H/P, यानी कर्ण बट लंब, कर्ण बट लंब हो जाएगा आपका। अब दूसरा है क्या? cos थीटा बराबर होता है B/H, यानी आधार बट कर्ण होता है ये फॉर्मूला। अब इनका उल्टा क्या होता है? सेक। तो सीधा H ऊपर चले जाएगा और B नीचे आ जाएगा, यानी कर्ण बट क्या हो जाएगा? आधार। यानी अगर आप cos थीटा बराबर याद है तो sec थीटा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपका। अब tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी लंब बट कर्ण, ये होता है सूत्र। अब इसका उल्टा क्या है? cot थीटा। तो क्या हो जाएगा? B/P, यानी सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ होगा आपका आधार। तो cot थीटा बराबर क्या होता है? B/P। तो B/P जो होता है तो B हो गया आपका आधार और P हो गया आपका लंब। यानी अगर आप साइन थीटा का P/H याद किए हैं तो cos थीटा H/P, cos थीटा B/H तो sec थीटा H/B, tan थीटा P/B तो cot थीटा B/P, है ना। इसको आप ट्रिक में अगर याद करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? लाल है ना बट काका, यानी L से हो गया आपका लंब, A से हो गया आपका आधार और L से तो ये लंब होता है, K से हो गया आपका कर्ण, A से आपका हो गया कर्ण और A से आधार। तो ध्यान दीजिए, ये जो हुआ L/K, यानी ये हो गया आपका क्या? लंब बट कर्ण। तो ये हो गया आपका साइन थीटा का फॉर्मूला। और उसके बाद क्या है आपका? आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया आपका, ये फॉर्मूला हो गया cos थीटा आपका। और L/A यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये हो गया आपका tan थीटा। तो अगर आपको sin थीटा cos और tan थीटा का मान है तो उन कोसेक सेक ये सबको आपको ऑलरेडी पहले से याद हो जाएंगे। तो यही है, एक ट्रिक है, इनका बहुत सारे और भी ट्रिक बनाते हैं लोग। तो आप इस एंगल से भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपल है, अगर sin थीटा का मान है तो cos थीटा का याद हो जाएगा, और cos थीटा का मान याद है तो sec थीटा का ऑटोमेटिक हो जाएगा, tan थीटा का है तो cot थीटा का उसका विपरीत है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलते हैं। तो ये था आपका त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो व्युत्क्रम, इसका और भी फॉर्मूला होते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, यानी उल्टा। अब यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा किससे रिलेटिव है? कोसेक थीटा से। तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है, व्युत्क्रम जो होता है वो होता है आपका 1/कोसेक थीटा। कोसेक और कोसेक थीटा जो होता है 1/साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। अब उसके बाद cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करता है। और tan थीटा बराबर क्या है? tan थीटा बराबर है आपका
1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर है 1 बटे टेन थीटा। तो ये एक दूसरे को क्या करता है, रिलेट करता है। यानी अगर आप एक को पकड़ेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। अगर साइन को पकड़िएगा तो कोसेक का याद हो जाएगा, कॉस का पकड़िएगा तो सेक का याद हो जाएगा, और टेन को पकड़िएगा तो कॉट का याद हो जाएगा। रिलेट है इसमें। और बहुत सारे ऐसे बच्चे को होते हैं जो त्रिकोणमिति में, उन बच्चों को यही पता नहीं होता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ हम है ना सेट करेंगे। तो घबराइए नहीं, उनका भी जब हम चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे है ना, मैथ हिसाब जब लेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि किसके साथ किससे रिलेट करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि 8.1, 2, 3, 4 है ना, उनके लिए वीडियो आया तो उनके लिए आप कमेंट में कीजिए और कोशिश करेंगे बहुत जल्द लाने की। अब आते हैं हम लोग आगे। अब देखिए यहाँ पर इसका भी होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट कॉस थीटा, ये होता है। और कॉट थीटा इनका विपरीत उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा होंगे यहाँ। तो टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन थीटा। तो ये था आपका व्युत्क्रम, यानी उल्टा जो होता है ये इससे रिलेटेड पता है। यानी अगर आपको टेन थीटा याद है तो कॉट थीटा ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, पहले बताया आपको। अब आते क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कैसे 1 होता है, फॉर्मूला तो है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कैसे होता है, चलिए आते हैं हम लोग आगे प्रूव करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए इधर कैसे प्रूव करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनको प्रूव करना है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, p बटे h, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, और cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos होता है b बटे h, क्या होता है b बटे h, ये होता है फॉर्मूला। तो सिंपल सी बात है, इनका क्या बनेगा, तो p स्क्वायर हो गया बाबू, और h तो h स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर हो गया, और प्लस h स्क्वायर हो गया। अब करेंगे क्या, अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, यानी नीचे वाले का h स्क्वायर और h स्क्वायर का एलसीएम जब निकालेंगे तो जब सेम रहेगा तो सेम ही आएगा, h स्क्वायर आ गया तो क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, और बराबर, अब यहाँ बराबर आपका हो जाएगा, क्या होगा, h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बटा h स्क्वायर, तो ये दोनों कट के बराबर 1 आएगा। अब यहाँ पर h स्क्वायर कैसे आया, देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये जो होता है ये पाइथागोरस प्रमेय से आया है। यानी h स्क्वायर फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यह दिया गया है तो इनके बराबर में हमने h लिखे हैं, तो इसलिए h स्क्वायर बटे h स्क्वायर दोनों कट के 1 आए हैं। तो आपको प्रूफ मिल गया ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है, यहाँ हमने प्रूफ कर दिए हैं, है ना। तो अब दूसरा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर मान लीजिए क्या कि साइन स्क्वायर थीटा है, अगर आप स्क्वायर हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, रूट, यानी ये हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगी आपका। अगर यहाँ स्क्वायर नहीं रहेंगे तब, अगर यहाँ स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होंगे। अब आते हैं क्या, तो अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पर भी है, अगर कॉस में स्क्वायर नहीं होगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएंगे इस पर, है कि नहीं, लेकिन स्क्वायर है तो रूट नहीं चलेंगे। तो ये था आपका, है ना, फॉर्मूला। अब आते चौथा फॉर्मूला, क्या करें, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलिए इनको प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिए इधर, प्रूव करना है हमको sec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस है ना, माइनस tan स्क्वायर थीटा, इनको प्रूव करना बराबर। तो ध्यान दीजिए sec क्या होता है, h बटे b होता है, क्या होता है, h बटे b, और इसका क्या होता है, p बटे b होता है, tan थीटा होता है ना p बटे b। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, क्या होगा ये होगा आपका h स्क्वायर बटे b स्क्वायर
और माइनस पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो सेम उसी तरह करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो बी स्क्वायर होगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तो बराबर क्या होंगे, तो एच स्क्वायर माइनस है ना पी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला ये भी पाइथागोरस में आएंगे, यानी ये होते हैं बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो कट के 1, ये प्रूव हो गया आपका कि 1 कैसे आए, इसके कारण पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है, प्रमेय से ये वहां से सिद्ध हुआ, क्योंकि जो होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो सिंपल है, ये दिया हुआ है तो इनके बदले में हमने क्या यूज किया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और बटे बी स्क्वायर, तो दोनों कट के 1 आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। अब आते आगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये होते हैं 1, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होते हैं। अब आते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला था। अब आते हैं दूसरा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इनको प्रूव करते हैं। तो इनको प्रूव कैसे करेंगे हम लोग, इनको प्रूव कैसे करेंगे, वही सेम चीज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव करना है ना। तो cosec स्क्वायर थीटा तो sin का होता है p बटे h, तो इसका क्या हो जाएगा h बटे p का स्क्वायर, है ना। अब tan का होता है क्या, tan का p बटे b होता है, तो इनका क्या हो जाएगा b बटे p, तो इनका हम जब तोड़ेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो स्क्वायर है ये दोनों पर हो, ये इसका भी है और ये इसका भी है, और बटे p स्क्वायर है ना माइनस b स्क्वायर बटे p स्क्वायर ये हो जाएगा आपका। तो इनका जब एलसीएम निकालिएगा क्या होगा p स्क्वायर, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से होगा, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से ये लिया गया है, तो बराबर होता है आपका p स्क्वायर बटे p स्क्वायर, तो p स्क्वायर करिए 1 बचा, यानी p पाइथागोरस जो फॉर्मूला होता है p स्क्वायर, यानी इसका अगर फॉर्मूला हम निकालेंगे तो p स्क्वायर बराबर होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इन्हीं के बदले दिया हुआ है, तो इनके बदले हमने p स्क्वायर बटे p स्क्वायर दे दिए, बराबर 1 होंगे, है ना। तो आपको समझ में आए होंगे। तो आते हैं हम लोग आगे, तो इनका फॉर्मूला क्या था, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, और cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसका था फॉर्मूला, और cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये था आपका फार्मूला। तो ये था सर्वसर्विकाय से। तो यानी अगर आपको एक फार्मूला, यानी अगर आपको ये वाला याद है तो इन्हीं से आप 2 फार्मूला बना सकते हैं, और ये वाला याद है तो इन्हीं से आप और 2 फार्मूला बना सकते हैं, और ये वाला आपको याद है तो इन्हीं से आप एक्स्ट्रा 2, यानी एक फार्मूला याद किए तो उसके बदले में आपको 2 फार्मूला मिलेंगे, है ना। तो आपको फार्मूला निकालने के लिए आना चाहिए, है ना। मान लीजिए क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अगर हमको sin स्क्वायर तो sin स्क्वायर थीटा इधर ही रह जाएगा ना, है ना, इधर क्या 1 है। अब सिंपल है, cos स्क्वायर थीटा है प्लस में तो बराबर उधर जाता है, क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब हमको cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो cos स्क्वायर इधर ही रहेंगे, यहाँ 1 है तो 1 इधर, अब इधर तो इधर माइनस आएगा, क्या हो जाएंगे आपका sin स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए क्या cos स्क्वायर थीटा है दिया हुआ, अगर उधर जाएगा क्या बन जाएगा 1 माइनस sin, है ना, स्क्वायर थीटा, ये बन जाएंगे। तो आप फॉर्मूला एक से फॉर्मूला अगर एक आपको समझ में आ गया तो दूसरा फॉर्मूला आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, है ना। बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल साधारण भाषा में आपको फॉर्मूला निकालने के लिए बताए हैं, और ये बिल्कुल इजी तरीका है। इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला मिलेंगे आपको। अब आते आगे हम लोग, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, इसमें भी और फॉर्मूले हैं, तो चलते हैं हम लोग आगे और आगे देखते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पर 10a का निकाला हुआ है, cot का देखिए इनका 0 का उल्टा 0 होगा तो अपरिभाषित हो जाएंगे,
है ना, और 30 डिग्री का मान हो, अगर 1/√3 है तो इनका अगर उल्टा आएंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो एक नीचे नहीं लिखते हम लोग, तो √3 हो गया आपका। तो एक का उल्टा एक ही होगा और √3 का उल्टा 1/√3 होगा। और अपरिभाषित है ये, तो सिंपल है, 0/0 तो इसका 0 हो जाएगा। अब आते हैं सेक, तो सेक किसका रिलेटिव है, ध्यान दीजिए इधर, ये इनका रिलेटिव था, अब ये जो है इनका रिलेटिव है। तो cos a, तो sec a, तो यहाँ 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3/2 है, यानी 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, यानी sec 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/√2 है, 3 का हो जाएगा 2, इसको पलटेंगे तो 45 डिग्री का मान से 45 डिग्री का मान √2 होता है। अब उसके बाद 1/2 है 60 डिग्री इसका, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, यानी 1/2 है, इसको ऊपर करेंगे 2 नीचे 1 नहीं लिखते हैं ना, तो ये हो गया आपका, यानी से 60 डिग्री का मान आपका 2 हो गया। अब उसके बाद यहाँ 0 है तो ये भी क्या होगा, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित हो जाएगा इसका। अब आते हैं आगे हम लोग, अब एक कोसेक, ये किससे रिलेटिव है, साइन से रिलेटिव है, साइन से। तो कोसेक तो 0 है तो ये भी अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा ये आपका। तो 30 डिग्री का मान है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 2, है ना। और उसके बाद कोसेक ए है, तो इनका यहाँ पर 45 का √2 है, तो इनका क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान √2 हो जाएगा। अब कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, यानी 2/√3 हो जाएगा। अब सिंपल है कि साइन का 90 डिग्री का मान 1 है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। तो ये था आपका डिग्री वाला मान। अगर मान लीजिए 0 डिग्री, 30, 45, 90, 60 ये दिया रहेगा और साइन cos tan कोसेक ये दिया रहेगा, तो आप इस चार्ट को देखकर, है ना, इन चार्ट को देखकर इसको याद कर लीजिएगा। अगर आप 3 याद कीजिएगा ऑटोमेटिक 3 आपको याद हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि आप जब मैथ बनाए तो उसमें प्रॉब्लम ना करें। और इनसे आपको ध्यान कि ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस है ना 45 डिग्री का मान क्या होता है, ये आएंगे आपका। अब यहीं पर है क्या, अब आते हैं पूरक कोणों के अनुपात। क्या है, पूरक कोणों के अनुपात। तो पूरक कोणों का अनुपात क्या होता है, साइन थीटा है तो कॉस, इसका कॉस इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, और कॉस थीटा बराबर होता है साइन इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है 10 इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, और tan थीटा बराबर होता है कॉट इनटू 90 है ना डिग्री माइनस थीटा होता है आपका। कोसेक थीटा बराबर होता है सेक इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा होता है आपका, और सेक थीटा बराबर होता है कोसेक इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ये। तो ये था आपका त्रिकोणमिति का सारा, एक भी फॉर्मूला छूटा हुआ नहीं है, त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला दिया गया है ना। इनको आप सारे फॉर्मूले को अपने नोट्स में उतार लीजिए और इनको है ना अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और अपने जो आपके जो क्लास 10 में पढ़ते हैं उनको शेयर कर दिए, ताकि फॉर्मूला कहीं और खोजने की जरूरत ना पड़े, एक वीडियो पर उनको पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला मिल जाए, और बिहार बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला पाए। हमने पहले ही बताया कि इस चैप्टर से, त्रिकोणमिति चैप्टर से लगभग 20 और 30 इनके बीच में नंबर पूछा जाता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से अटेंड कर लेंगे, तो आपको इस वीडियो से 20 से 30 नंबर लाने में कोई भी नहीं रोक सकता है। बस हमने क्या कहा, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना मैथ को प्रैक्टिस कीजिएगा आप मैथ आपके लिए उतना ही आसान हो जाएंगे। तो ये था आपको, तो आपको
कैसा लगा क्लास, है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। अब हम लोग जो अगला वीडियो आएंगे इन पर, इनका मैथ पे आएंगे, है ना, चैप्टर में लाएंगे। तो ये था आपका त्रिकोणमिति का परिचय, फॉर्मूला, है ना। अगर आप त्रिकोणमिति के बारे में और जानना चाहते हैं तो पार्ट 1 देखिए, ये था आपका पार्ट 2 और ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग, है ना, चैप्टर स्टार्ट सीधा करेंगे कि क्या होता है ये। तो चलिए इसी के साथ हम लोग करते हैं डी एड।